एक महिला अपने बेटी को लेकर सीधा चौकी पहुंचती है। चौकी पहुंचते ही चौकी इंचार्ज से रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि साहब, मेरा एक शिकायत है। मेरा एक पत्र लिख लीजिए और इसमें कार्रवाई कर दीजिए। जैसे ही चौकी इंचार्ज ने शिकायत पत्र को लिया, शिकायत पत्र लेने के बाद थोड़ा चौंक जाता है। दरअसल उसमें दो व्यक्तियों के नाम लिखे होते हैं। एक व्यक्ति होता है जिसकी जगह में वो चौकी चल रही होती है। वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि उस महिला से कि एक काम करो, जो शिकायत पत्र दिया है ठीक वैसे ही रहने दो, लेकिन उनमें से एक नाम हटा दो। महिला कहती है, साहब वो तो मुख्य आरोपी है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई करने के लिए मैं आई हूँ, ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। अब चौकी इंचार्ज परेशान हो जाता है। वो अपने उच्च अधिकारी यानी थाना अध्यक्ष से वार्तालाप करता है। जाकर कहता है, साहब एक महिला आई है शिकायत पत्र लेकर, और वो कहती है कि इस मामले में कार्रवाई कर दीजिए। उसमें दो नाम लिखे हुए हैं। उसमें एक नाम ऐसा है जिसके कमरे में ये चौकी चल रही है। थाना अध्यक्ष कहते हैं, कोशिश करो मामला टालने की। टल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मामला टालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस मामले को टालने की कोशिश की जा रही है, उस मामले की गूंज स्कूल, चौराहे हो, बस हो, रेलवे स्टेशन हो, हर जगह जहां देखो वहां चर्चा होना शुरू हो जाएंगे। इतनी ही चर्चाएं होती हैं। न चौकी इंचार्ज अपनी सीट पर होते हैं, न थाने अध्यक्ष अपने सीट पर रह पाते हैं। जो अभी मामले की टाल मटोल कर रहे थे, आखिरकार वो महिला कौन है? कौन है वो चौकी इंचार्ज? क्या थी पूरी कहानी? आज की इस घटना की माध्यम से पूरी कहानी समझाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है ब्रजेश सच में। आज की जो सच्ची घटना है सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है अयोध्या। और अयोध्या की एक थाना लगता है पूरा कलम्बर। पूरा कोलंबर थाना क्षेत्र का एक गांव है भदरसा। और इसी इलाके का एक गांव रहता है, दरअसल भदरसा इलाके के जो गांव रहता है वहां पर एक विधवा महिला रहती है। विधवा महिला के चार बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। बेटा सबसे छोट, जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास होती है। चार बेटियां घर में खाने पीने के एक ही मात्र रास्ता है, वो है मजदूरी। मजदूरी करते हैं जो घर का भरण पोषण होता है, घर का चूल्हा चलता है। दरअसल जुलाई 2024 के अंतिम सप्ताह की बात कर रहा हूँ। जुलाई 2024 के अंतिम सप्ताह में जो सबसे छोटी वाली बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 12 साल की आसपास होती है, उसको अचानक से तबीयत खराब होने लगती है। माँ पास पहुँचती है। माँ पूछती है, बेटा क्या परेशानी है तुम्हें? इतनी परेशान क्यों हो रही हो? दरअसल लड़की छटपटा रही थी। उसके पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा था। माँ को रहा नहीं जाता है। वो अपने बेटी को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां जाने के बाद बेटी को दिखाया जाता है तो डॉक्टर उस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। माँ को देखते ही बेटी को देखते हैं तो डॉक्टर उस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। माँ को देखते हैं, बेटी को देखते हैं डॉक्टर साहब, और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार उस बेटी को जो समस्या है उसके माँ तक कैसे पहुंचाया जाए। अपने दिल पर पत्थर रखते हुए डॉक्टर साहब कहते हैं कि माँ जी, मैं ये कहते हुए परेशान हो रहा हूँ कि दरअसल आपकी बेटी अभी 12 साल की है, वो लगभग 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये कैसे हुई मुझे नहीं पता। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी कि 12 साल की लड़की 2 महीने से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, माँ की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ सोचने लगती है और मजबूर हो जाती है, क्योंकि इसके पति की मौत 2 साल पहले हो चुकी होती है। वो अकेले है घर में, खाने कमाने वाले, घर में किसी तरह से मजदूरी करके परिवार चलाती है। घर में सबसे छोटी वाली बेटी 12 साल की वो बेटी के बारे में सुन करके वो माँ रोने लगती है। रोते रोते वो अपनी बेटी के सामने जाती है और हाथ जोड़कर पूछती है, बेटी तुम्हारे साथ किसने कुछ गलत किया है? क्या हुआ है? कैसे तुम्हें? माँ ने उससे जानने की कोशिश की जो परेशानी झेल रही थी। वो लड़की 12 साल की, वो अपने सीने से लगाया। उसने प्यार दुलार से पूछा कि आखिरकार हुआ क्या है तुम्हारे साथ? किसने कुछ किया है क्या? जब माँ ने अपनी बेटी से सीने से लगाकर ये जानने की कोशिश की तो बेटी फूट फूट कर रोने लगती है। वो बताती है कि माँ, करीब 2.5 महीने के बात है।
वो मजदूरी करके खेत से घर वापस आ रही थी। तो रास्ते में एक बेकरी पड़ती है। वहाँ पर एक राजू नाम का लड़का रहता है। राजू नाम का लड़का रहता है। राजू नाम का लड़का उसके पास आता है, बिस्किट के बहाने देकर उसके पास जाता है और उससे कहता है कि चलो, तुम्हें हमारे मालिक ने बुलाया है। वो नहीं जानती कि आखिरकार होने वाला क्या है। वो सीधी सादी बच्ची राजू के बहकावे में आ जाती है, सीधा उस बेकरी में पहुंच जाती है। वहां उससे कुछ बिस्किटें और साथ ही कुछ उगड़ दिया जाता है, जिससे खाने के बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है। इसके बाद जो बेकरी का मालिक होता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि उसका नाम जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ा होता है, साथ ही वो बेकरी का मालिक होता है और उस लड़की के साथ बलात्कार कर रहा है। जब वह बलात्कार कर रहा था तब राजू उसके पास खड़ा होकर वीडियो बना रहा था। जब मालिक ये सब गंदा काम कर लेता है, आखिरकार नौकर की हिम्मत बढ़ जाती है। नौकर भी उसके साथ गंदा काम करने लगता है। जब गंदा काम कर लेता है तब ये वीडियो उसके पास होती है। लड़की को डराया धमकाया जाता है, उससे कहा जाता है ये बात कहीं लीक नहीं होनी चाहिए। यदि लीक होती है तो देख लेना, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी और ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। लड़की को जैसे समझाया गया, क्योंकि 12 साल की उसकी उम्र होती है, उसको अच्छे एवं बुरे के बारे में समझ नहीं थी। डराया गया, धमकाया गया, फिर अपना जुबान बंद रखी। लेकिन यह जुबान बंद रहने से कम नहीं चला। उसे वीडियो के इशारे से उस लड़की को बार बार बुलाया गया और उस लड़की के साथ ऐसा ही गंदा घिनौना काम होता रहा और उस बेचारी ने रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि भाई बहुत छोटा है, पिता है ही नहीं, माँ मजदूरी करके क्या करे। लेकिन वक्त जब आगे बढ़ जाता है तो उसको एक दिन तकलीफ होती है। जब तकलीफ होती है तो माँ को पता चलता है और डॉक्टर के माध्यम से पता चलता है कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। जब नाम लिया जाता है कि आखिरकार किसने इसके साथ घिनौना काम किया है, तब माँ एक प्रार्थना पत्र लेकर सीधा चौकी जाती है। जब चौकी पर पहुंचती है तो यानी कि भदरसा थाना चौकी होती है। भदरसा चौकी के जो इंचार्ज होते हैं तो उसके पास जाती है, जाकर कहती है कि साहब, मेरी बेटी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य राजू और उसका मालिक मोहित खान ने किया है, जो कि बेकरी चलाता है, जो समाजवादी पार्टी के इसी कस्बे का नगर अध्यक्ष है, यानी कि भदरसा नगर अध्यक्ष हैं। जैसे ही चौकी इंचार्ज ये बात सुना, चौकी इंचार्ज परेशान हो जाता है। दरअसल जो चौकी भदरसा में चल रही थी, इस चौकी के मुख्य आरोपी के घर पर चौकी चल रही थी। ऐसी स्थिति में उसने उस महिला को सलाह दिया कि एक काम करो, जो इसके मालिक का नाम है उसको हटा दो, नौकर का नाम रखो, कार्रवाई मैं आगे बढ़ाता हूँ। महिला ने साफ तौर पर कहा कि मुझे तो दोनों पे कार्रवाई करानी है, क्योंकि मेरे बेटी ने बोला है। बेटी ने जैसी बोली है माँ ने वैसी करने की मेरी बेटी ने क्योंकि मेरी बेटी ने बोला है। बेटी ने जैसी बोली माँ ने वैसी करने की कोशिश की, लेकिन चौकी इंचार्ज ने कुछ न कुछ बहाना बनाने की कोशिश की। वक्त आगे बढ़ने लगता है, महिला फिर से आने लगती है। उसके बाद मामला थाना अध्यक्ष तक पहुंच जाता है। थाना अध्यक्ष भी बताया जाता है कि तरह तरह के बहाने करने लगता है और एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तब ये महिला परेशान होकर इसी कस्बे की एक महिला के पास जाती है, जो कि महिला एक सामाजिक कार्यकर्ता होती है। बात जब वहां तक पहुंचती है तो महिला इस महिला के साथ सीधे थाने चौकी पर जाकर कहती है कि इसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते। इसी बात पर कहासुनी हो जाती है। बातों बात पर बात इतनी बढ़ जाती है कि उसके बाद न सिर्फ कहासुनी हुई होती है, बल्कि विश्व हिंदू परिषद, साथ ही बजरंग दल और निषाद पार्टी के कई ऐसे दलों के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हंगामा शुरू होते करते हैं, ये बात अखबारों में प्रकाशित होने लगती है, साथ ही सोशल मीडिया पर चलने लगती है। इसी बीच में जो बीकापुर विधानसभा के जो विधायक होते हैं, अमित सिंह, वो परिवार के संपर्क करते हैं और परिवार से संपर्क करने के बाद मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ से समय मांगते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय देती हैं और 2 अगस्त 2024 को आखिरकार समय समय मिली
एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और जैसे ही पुलिस वालों को पता चलता है कि एक परिवार मुख्यमंत्री से मिलने गया है, जो काम कई कई घंटों में नहीं हो रहा था, वो कुछ मिनटों में शुरू हो जाते हैं। आखिरकार आरोपी का गिरफ्तारी हो जाती है। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी राजू और मोहित खान की गिरफ्तारी हो जाती है। न केवल इनकी गिरफ्तारी होती है, जिस चौकी इंचार्ज ने प्रार्थना पत्र में नाम बदलवाने की बात कही थी, थाना अध्यक्ष ने नाम बदलवाने की बात कही थी, वो भी सस्पेंड हो जाते हैं। जब सस्पेंड हो जाते हैं तो प्रदेश के पुलिस में हड़कंप मच जाती है। बात यहीं तक नहीं थमती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होते हैं और विधानसभा में खड़े होकर अयोध्या पूरा किलेंदर क्षेत्र की 12 साल की उस बच्ची की पूरी कहानी का बयां करते हैं और कहते हैं कि जो मुख्य आरोपी है वो सपा समाजवाद पार्टी के से उसका लिंक है, कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। वो साथ यह भी कहते हैं कि वो सांसद के टीम का हिस्सा है, तो आखिरकार उसका कार्रवाई कैसे हो सकती है? बस इतना बोलना था। बस जाहिर से ये बात सोशल मीडिया पर यानी पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन जाता है। अब जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। अब जो शासन होता है, प्रशासन होता है, वो सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने के बाद दोनों जो आरोपी होते हैं, उनकी गिरफ्तारी तो हो ही जाती है, साथ ही उसके जगहों की फरमाइशें करना शुरू हो जाती है। आखिरकार उसके पास कितनी जगहें हैं, कितनी अवैध, कितनी वैध, किस जगह पर उस लड़की का बलात्कार होता है, पता चलता है कि वह जो बिक्री होता है अवैध रूप से बनाई जाती है। बुलडोजर जाता है, उसे तहस-नहस कर देता है। इसके बाद यही एक मकसद था शासन प्रशासन का कि इसने बुरा किया है तो बुरा काम का बुरा नतीजा यानी इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिससे समाज में ऐसा कोई घिनौना काम न करने के बारे में सोचें।